कपूर नरवाल आगे बढ़ो, डॉक्टर कपूर नरवाल आगे बढ़ो। बड़ौदा की आन बान और शान डॉक्टर कपूर नरवाल जिंदाबाद। डॉक्टर कपूर नरवाल, भाई भूपेंद्र मलिक, भाई जितना होगा डॉक्टर कपूर नरवाल, डॉक्टर कपूर नरवाल आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं, भूपेंद्र मलिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कपूर नरवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जितना उठा आगे बढ़ो। साथ हैं। डॉक्टर कपूर नरवाल जिंदाबाद, डॉक्टर कपूर नरवाल, जिंदाबाद, डॉक्टर कपूर नरवाल, जिंदाबाद। भाई भूपेंद्र की दे या तेरी फौज है भाई, सने पंच ने कह दे भाई, संदीप तेरी भी है ए भैया, जो फौज है ना एक बार बोल। भाई अपना प्रोग्राम है, व्यवस्था बनाए रखे, व्यवस्था बनाओ भाई। मैं निवेदन करूंगा भाई विजय खासा, भाई बैठ जाओ, एक बार सम्मानित करेंगे हम। भाई संदीप सारे आ जाओ, बैठ जाओ पीछे आके, पीछे बैठ जाओ, पीछे। हाँ हाँ हाँ। भाई विजय खासा, पंडित वर्षा पंडित, भाई लीला सरपंच मोरू में से, भाई बाबा बालकनाथ के डेरे को मैं शीश झुका के नमन करता हूँ और बड़ौदा हल्का के चम्मन गांव में से प्रत्येक घर घर से पहुंचे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं आपको शीश झुकाकर नमन करता हूं जो आज इतनी भारी तादाद में डॉक्टर कपूर सिंह जी को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। इसका तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। गर्मी का मौसम है, भाषण देने वाली बात नहीं, और गौरवपुरी महाराज जी आए हैं आशीर्वाद देने के लिए, इनका भी बहुत बहुत मैं अभिवादन करता हूं। और मंच पे सबका नाम लूंगा तो समय लग जाएगा। मैं सभी सम्मानित मंच के और डॉक्टर कपूर सिंह जी के समर्थक आए हैं, सभी का यहाँ धन्यवाद करता हूं। भाषण ना देते हुए मैं मोटे तौर पर आपको समझाता हूं कि बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये बताओ भाई, गांव में सरपंच किसने बना आ गए, जो सबके दुख सुख में जाता हो, गांव का साझल आदमी हो। तो ये भी बड़ौदा हल्का भी एक गांव में है अपना, बता दो डॉक्टर कपूर से साझल आदमी और कोई हो इस हल्के में? बता दो डॉक्टर धर्मचंद जी ने किसान सेवा करी और 70 साल सेवा करके चले गए बेचारे। ऐसे डॉक्टर थे, उन्होंने पैसे के लिए नहीं, जो भी चला गया चाहे रोटी खाते हो उठ का आ करते, चाहे कपड़े पर बनियान में भी आ जाते, पहले मरीज ने देखे आते, और कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। ये भी रिकॉर्ड था, जो देगा ठीक, ना देगा ठीक। आजकल के डॉक्टरों की तरह नहीं, अब 2 से 3 से की पर्ची काटो रहे, 1 घंटा बैठे रहो। सेवा असली उन्होंने करके दिखाई है। और जो आज जो डॉक्टर कपूर सिंह जी ने भी 50 वर्ष हो गए मैं हमने देखते हुए आपके बीच सेवा कर रहे, सेवा में तो कोई कसर नहीं इस परिवार की। इन्होंने भी डॉक्टर धर्मचंद जी का नाम आगे बढ़ाया, वह कम नहीं होने दिया, सवाया करके दिखाया है। तो आपकी वोट का असली हकदार कौन है भाई, तुलना कर लो भाई। एक तो सोनीपत से आ रहा है भाई अपने बाप के नाम से वोट मांगने, उसके पिताजी अच्छे आदमी थे, पर बेटे का तो बरता नहीं, किसे सोनीपत है, किसे सुख दुख बात हो बताओ। और दूसरा भाई आपने बना के देख लिया, बरत भी लिया, उसकी भी कटौती नहीं करता। पर रिंडाना गांव के बहुत लोग आ रहे हैं, बता दो रिंडाना की समस्या हल कर दियो। गोटा गोटा खाचा है, 25 करोड़ रुपए सरकार हर साल देती है विधायक को सड़क रस्तों के लिए। वो तो बेचारा, उसको ज्यादा ना कहूंगा, बेचारे को नॉलेज नहीं है कैसे काम कराए जाते हैं। विधायक बन गया, कदे नूंजा है कदे नूंजा है, तब तरह के काम मांगा तो जुर्मा लिए। जब अपने गांव की समस्या हल नहीं कर पाया तो और किसका क्या कर पाएगा। डॉक्टर कपूर सिंह जी की तो तीसरी पीढ़ी आ गई, तुम जाओ कोई भी
थाने तहसील का कोई भी काम हो, बाहर का गद्दे भी उठा लो, आधी रात में उठ के गेलना होते हो, बताओ भाई। हम भी लोगों के साथ रहे, पर ये तो हमारे से भी कई गुना ज्यादा समाज के साथ जुड़े हुए हैं। और ये चुनाव नहीं है, वोट तो 5 साल में, कभी 2 साल में भी हो जाता है, वोट तो देनी है भाई। पर ऐसे काबिल आदमी को दो ना, जो आपका दुख दर्द का साथी हो, जिसने आप जानते हो, जो आपको जानता हो। इन पार्टियों को भूल जाओ भाई, की बात। हम भी पार्टी में थे भाई, मेरे साथियों ने बरोदे हल्के के भाईचारे ने मजबूर कर दिया डॉक्टर कपूर सिंह के साथ आ जाए पार्टियां, हम भी छोड़ के अपने भाई के साथ आ गए। बताओ भाई। बड़ौदा हल्का के 55 गांव से इतनी भारी तादाद में आज मैंने जिंदगी में पहली बार मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, माताओं तथा बहनों, इस बड़ौदा हल्का की पावन धरा पे मैं आपको सबसे पहले लेट के नमस्कार करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बुजुर्गों और साथियों, मैं ज्यादा नहीं करता, 2 बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। और भाई एक मिनट मतलब भूल जाऊंगा। बड़ौदा हल्का के बुजुर्गों और साथियों, सिर्फ और सिर्फ 2 बातें आपके बीच में कहना चाहता हूं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि सुबह 10 बजे से आप बैठे हो। मेरे को पता है गर्मी का मौसम है और क्या गर्मी में क्या क्या हालात होते हैं लोगों के। मेरे बुजुर्गों, बड़ौदा हल्का के सरदारों, मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो अन्याय मांग रहा हूं हम आपसे। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है 2020 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को ये कहा था कि 2024 का इलेक्शन आपका होगा, और वहां रोहतक में बैठ के फैसला हुआ, हमारे घर में बैठ के फैसला हुआ। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे साथ अन्याय किया। मैं इसलिए बुजुर्गों और साथियों, आप लोगों से अन्याय की अपील करता हूं, न्याय की अपील करता हूं बुजुर्गों और साथियों। और न्याय जब मिलेगा, मेरे को ये बड़ौदा हल्का की सरदारी अपना एक एक कीमती वोट आने वाले 5 तारीख को एक एक बटन दबा के निशान मिल जाएगा। अभी उसके सामने, मेरे नाम के सामने एक एक मोहर लगाओगे। जब मेरी माता बहनें, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग बूथ पे जाके जब वोट देने का काम करोगे, जब न्याय मिलेगा, नहीं तो कुछ न्याय नहीं मिलेगा। मेरी बड़ी इच्छा थी, हर राजनीतिक आदमी की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। मेरे लिए ये तीसरा चुनाव है। 2014 में चुनाव लड़ा, 2019 का छोड़ दिया। हमारे माननीय श्री कृष्ण हुड्डा जी का स्वर्गवास हो गया, बाई इलेक्शन हुआ, और बाई इलेक्शन में मेरे को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुला के ये कहा था कि डॉक्टर कपूर सिंह, आप हमारे पास आओ और आपको हम टिकट देने का काम करेंगे, चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। जबकि भूपेंद्र मलिक जिस मेहता जी का नाम ले रहा था, वो मेहता जी गवर्नमेंट के बहुत बड़े अधिकारी थे, प्रेस के अधिकारी थे। जितने भी बीजेपी के नेता, किस किस के नाम लिखाऊं आपको, चौधरी रणजीत चौटाला से लेकर जेपी दलाल तक, और सारे के सारे जितने अपने गरोर जी से लेकर भाटिया तक मेरे घर पे आए थे, मेरे को टिकट दे रहे थे। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं उस टाइम भी बीजेपी से भी बनता, लेकिन मेरे भाग्य में उस टाइम नहीं थी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उससे पहले मेरे को बुला लिया। लेकिन उनका बड़ा नेता है, उनका मान सम्मान करने के लिए मैंने उनकी बात मान ली, और उनकी जुबान पे बात मानी थी कि भाई अगला इलेक्शन आपको लड़ाएंगे। अब पता नहीं क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मजबूरी थी या और कोई बात थी। मैं दोष तो नहीं दूंगा इतने बड़े आदमी को, लेकिन ये कहूंगा मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने मेरे साथ न्याय करना है।
बुजुर्गों साथियों, मैं पिछले 25-30 साल से आपके पूरे बड़ौदा हल्का की एक एक गली, एक एक गांव, मेरे को किसी भी गांव में जाता हूं, किसी के ये पूछने की जरूरत नहीं हो 13 साल का कौन सा गांव है, पटवारी का कौन सा गांव है, ये फलाने का कितने, फलाने का कितने। मैं सीधा उसी के घर जाता हूँ, शादी हो, दुख हो, सुख हो, वहीं जाता हूँ। एक एक रोड का पता है कौन सा रोड खराब है, पूरे बड़ौदा हल्का की एक एक दिक्कत का पता है कि क्या है। यहाँ हमारे बड़ौदा से निकल के चले जाओ, बनवासा, रिंडाना, धनाना, ये सारे के सारे फ्लड अफेक्टेड एरिया है। उधर ऊपर की साइड में चले जाओ, सूखा राहत एरिया है। एक एक बात का मैंने पता है किस किस मुसीबत में से ये बड़ौदा हल्का जूझ रहा है। अगर बुजुर्गों और साथियों, अगर आपने मेरे को विधानसभा में भेजने का काम किया, मैं अपनी खाल बेच के भी आप लोगों की सेवा करूंगा। भाई भालू का गांव है रिंडाना, उसका पैतृक गांव है रिंडाना, जो मेरा कथुरा है। हालांकि मेरे तो 55 के 55 गांव हैं। जन्म स्थली मेरा कथुरा है, लेकिन कर्म स्थली पूरा का पूरा बड़ौदा हल्का है मेरा। बुजुर्गों साथियों, पिछले 1.5-2 साल से पहले बड़ौदा का जुलाना का रोड टूटा हुआ है। पूरे लोग जो हरियाणा से जींद साइड में, जुलाना साइड में जाते हैं या जींद साइड से आगे आते हैं, वो पानी के गड्ढे गुड्ढे में आते हैं। एक छोटी पगडंडी बन रही है, वह भी कच्ची, उड़े भी कई बार गाड़ी उतरी। रिंडाना वासियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं, अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारे ठेकेदार हैं मेरड़ा के, वो इसको 2-3 दिन के 5 दिन के अंदर अंदर इसको बनवाने का काम करेंगे। जबकि विधायक की ग्रांट आई है, विधायक की ग्रांट आई है, वहां ये ग्रांट लगा देता तो क्या होता, लोगों को आने जाने का रास्ता तो मिल जाता। तो बुजुर्गों और साथियों, और तो ज्यादा नहीं कहना चाहता, सारे के सारे साथियों का यह स्वागत करता हूं। 2 बात एक और कह दूं, मेरे पिछले 3 साल से आप लोगों ने पता है बहुत गांठ में बीमारी लगी हुई है। मैं 1 महीना हॉस्पिटल में दाखिल रहा पिछले 3 साल पहले, 3 महीने घर पे लेटा रहा और 3 महीने घर पे लेटा रहा। आप लोगों की याद आती रही, बात होती रही, सारी दिमाग घूमता रहा मेरा, लेकिन मैंने हिम्मत करके आप लोगों के बीच में दोबारा फिर आना जाना शुरू कर दिया 3 महीने के बाद। और वो आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का प्यार है, और उसी प्यार की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरी जिंदगी आप लोगों ने बख्शी है। दोस्तों, और मैं ये आपकी दी हुई जिंदगी हमेशा ऋणी रहूंगा। और मैं तो अपने भाइयों ने भी, अपने बेटिया ने भी, अपने भतीजा ने भी, अपने चाचा ने भी ये कह के मरूंगा कि भाई मेरे साथ कोई उग चूक हो जाता है, इस बड़ौदा हल्का की जनता का एहसान मत बूझियो किसी तरह भी। तो कह दिया है मेरा, मैं तो ज्यादा ना कहते हुए, और कोई किसी तरह की मेरे से जिंदगी में कोई गलती हुई हो, बड़ौदा हल्का की सरदारी से मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफी मांगना चाहता हूं। बड़ौदा हल्का जिंदाबाद, 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 साथियों, अब आपके प्यार प्रेम के सामने मेरे से बोला नहीं जा रहा, लेकिन मैं तो एक मोटी ही बात कह के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। 5 तारीख को या तो वोट दे दिया, वह नहीं तो गुहाना लाकड़ी देना चाहिए। यो मैं क्या आपके सामने जा रहा हूं। डॉक्टर कपूर आ गया अपना, पूरा बड़ौदा हल्का आपके साथ है। हाथ उठाकर एक बार पूरे हाथ उठाकर के आश्वासन दे दो
आपकी बार रन होगा, आपकी बार न्याय होगा। एक और सूचना रह गई, कल किस टाइम का टाइम है भाई? 9 बजे का महम रोड पे ऑफिस का हवन कराएंगे, ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। आप सभी लोगों से, पूरे हल्के के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपने जितना आज हौसला अफजाई की, इससे भी ज्यादा संख्या में आप लोग वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचे। एक और प्यार की बातें हैं, एक जैसे भूपेंद्र कह रहा था कि भाई लोग यूं कहे बैठ जाएगा। आप लोगों की ताकत के सामने आप भी बड़ौदा हल्का में कुछ लोगों के दिमाग में ये थी, आए नहीं वो कि भाई डॉक्टर कपूर तो 16 तारीख में बैठ जाएगा। लेकिन अगर 16 तारीख चली गई कल, दूसरा कोई जलसा करेंगे, इससे बड़ी तादाद का जलसा होगा। आज बता देता हूं आप लोगों को, जिसके दिमाग में शक था कि डॉक्टर कपूर सिंह बैठ जाएगा, वो काम नहीं करूंगा। अगर आप लोग बिठाना चाहोगे, आप अपने आप बिठाना चाहेंगे, बैठ जाऊंगा, किसी के कहे से नहीं बैठूंगा। जैसे कि भूपेंद्र मलिक कह रहा था सरकार बनेगी, जिसकी भी सरकार बनेगी भाई, जहां मेरी चाहत होगी, जहां लोगों ने चाहा, हल्के ने चाहा, हल्का मेरा कान पकड़ के कितने छोड़े ये उड़े, आप लोगों का ताबेदार रहूंगा। बहुत बढ़िया। सरपंच कोई उठा के कपूर सिंह 52,000 और 2 गाड़ियां डॉक्टर साहब को दी है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत भाई। बाइट दे दो, बाइट दे दो। यही बैठ जाओ। भाई ने 2 गाड़ी भेजी है, उस भाई का भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। नरवाल साहब, आज हल्का ने आपको इतनी भारी संख्या में पहुंचकर आशीर्वाद दिया है, आप भावुक नजर आए, क्या लग रहा है? भाई सभी से निवेदन है, जो गाड़ी वाले हैं जिनमें कोई दिक्कत है, रिंकू का नंबर नोट कर लो, बार बार मेरे द्वारा फोन आवे हैं। 98 126 000 777 98 126 000 रिंकू है, ऑफिस में का नंबर नोट कर लियो, किस्तें मिल लियो। कपूर जी, क्या कहना चाहेंगे? इतनी भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर आपको आशीर्वाद दिया है, आज आप भावुक नजर आए, किस तरह से मैसेज देंगे कांग्रेस को? कांग्रेस को मैसेज नहीं दे रहा मैं किसी पार्टी को मैसेज नहीं दे रहा, मेरा तो लोगों को मैसेज है। और लोगों का जो प्यार, प्रेम, आशीर्वाद जो उमड़ा है पिछले 25 साल से राजनीति में हूं, पूरे बड़ौदा गांव में, यहाँ राजीव गांधी जी भी आए और दूसरे नेताजी भी आए, इतना क्राउड बड़ौदा गांव में कभी नहीं देखा। और ये लोगों का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद है। और ये है कि भाई आप मेरे को आशीर्वाद देके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से भूपेंद्र मलिक और जीता हुड्डा दोनों की ताकत भी आज आपके साथ जुड़ गई है, किस तरह का परिणाम देख रहे हैं बड़ौदा में? देखो, आपसी भाईचारा है हमारा, हुड्डा साहब का भी, मलिक साहब का भी। ये तो मेरे मामा के लड़के हैं, हुड्डा हमारा गुआंढी है। और राजनीति में ये होती है कि भाई हर आदमी की सपोर्ट लेनी पड़ती है। आज दोनों भाइयों ने मेरे दोनों कंधे बने हैं ये, और इसका ये होगा कि भाई आने वाले चुनाव में हम बड़ौदा हल्का से निश्चित तौर पे विधायक का चुनाव जीतेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे आपके बड़ौदा? मुद्दे मैंने अभी बता दिए थे आपको जी। बड़ौदा हल्के के लोगों का कहना है कि हमने पगड़ी बांधी है कपूर सिंह नरवाल के सिर पर, अब जो है वो पगड़ी की मान रखेंगे और एमएलए से पगड़ी की बड़ौदा हल्का के विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। इनका जो मान सम्मान दिया है, जो पगड़ी मेरे सिर पे बांधी है, इसका मैं अपनी जान दे के भी इनका एहसान नहीं हो सकता, लेकिन इनके मान सम्मान के लिए ठेस नहीं आने दूंगा। आपने कार्यालय खोलने की बात की है, कहाँ पे कार्यालय खुलेगा और आगे की क्या रणनीति रहेगी? कल हम 9 बजे के करीब महम रोड फाटक के पास अपने कार्यालय खोलेंगे। सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है वो आए और आशीर्वाद देने के लिए आए। उसके बाद हमारा इलेक्शन का सुचारू ढंग से हम ऑफिस में बैठ के सुचारू ढंग से चलाएंगे, और इलेक्शन ऐसा चलेगा जैसे आज लोग बीच में आए हुए हैं और भारी मतों से हमारे को जिताने का काम करेंगे।
लेकिन जिस प्रकार से आज जेजेपी और कांग्रेस और बीजेपी सभी जो लोग हैं आपके साथ समर्थन के लिए जुटे हैं, आपका समर्थन किया, उनके बारे में क्या कहें? मैं कहने लग रहा जिस पार्टी से जो साथी आए हैं उन्होंने मेरा हौसला अफजाई की। बीजेपी से भी आए हैं, कांग्रेस से भी आए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मेरे से कंधे मिला के मेरे साथ। अगर आप चुने जाते हैं तो किस पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए, चुने जाने का ये तो आपको होना के चुने जाने हैं। चुन तो लिया जनता ने मेरे को, लेकिन ये जनता ही फैसला करेगी मैं किस पार्टी के साथ जाऊंगा, किसके साथ। बड़ौदा हल्का की जनता को क्या कहना चाहते हैं? बड़ौदा हल्का की जनता ने जो मेरे को आशीर्वाद और प्यार प्रेम दिया है, यही आशीर्वाद और प्यार प्रेम वोट के रूप में 5 तारीख को मेरे को देकर विधायक बनाने का काम करें। धन्यवाद। थैंक यू। भूपेंद्र जी।